साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। और आज हमने टॉपिक लिया है बुद्धि, इंटेलिजेंस। और बुद्धि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सिद्धांत और बुद्धि की परीक्षण। यानी आज इस पोस्ट में हम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि से संबंधित 40 से ऊपर प्रश्नों को देखेंगे। और सभी प्रकार के टेट यानी सीटेट, यूपीटेट सब में बुद्धि टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि सब में इस प्रश्न से, इस टॉपिक से कम 1 से 2 प्रश्न पक्का एग्जामिनर पूछ लेता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप लोग जान ही रहे हैं, फ्रांसिस गाल्टन बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्नों को हम जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि समय कम लगे। तो पहला प्रश्न का हो गया बी ऑप्शन बी, फ्रांसिस गाल्टन। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या है? 3 में है प्रश्न नंबर 2 में है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी बिने, टर्मन, स्टर्न, इन तीनों ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है। ये बुद्धि टॉपिक से संबंधित सीटेट के एग्जाम में 2 प्रश्न फिक्स है, इसलिए एक नंबर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए और समझिए और 2 नंबर पक्का कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बुद्धि का प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है स्पीयर, ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। तो प्रश्न 3 का उत्तर हो गया स्पीयरमैन। ठीक, अब पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 4। 4 में क्या है? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। कौन सही है? बी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? प्रश्न नंबर 5 में है, स्पीयरमैन के त्रिकारक तत्व सिद्धांत के अनुसार तीसरा तत्व कौन सा है? ठीक, तो इसमें आप तीसरा तत्व है समूह तत्व। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, स्टेनबर्ग। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 7, 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। ये सब भाई ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिएगा। क्लास पूरा देखिए ताकि 2 नंबर आपका फिक्स हो जाए। 7 में क्या है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो इसमें दिया है गिलफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 8 में क्या है, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने आयाम बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 3 आयाम, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। बस प्रश्न को रटना है, समझना है, ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 9 में क्या है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है। ये नहीं वाला क्वेश्चन अधिक आता है, 3 होगा, 1 नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रबलन। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद है, लेकिन प्रबलन गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 में क्या है, 10 में है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, ये दिया है थर्स्टन एवं कैली, बी ऑप्शन। ठीक, 10 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 में क्या है, 11 में है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 12 में क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 13। 13 में क्या है, 13 में है निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी है, ये मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि तो है, लेकिन ये मानसिक बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो बुद्धि का प्रकार नहीं है, उत्तर कौन है, ऑप्शन नंबर सी, मानसिक बुद्धि। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। 14 में क्या है, यंत्र एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के लक्षण होती है। इसका ऑप्शन ये सही है, मूर्त बुद्धि। बस प्रश्नों को ध्यान से देखिए, समझिए और रटिए, और कॉपी में, एक फ्रेश कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट बना लीजिए, ताकि ये प्रश्न जब कभी भी आपको रिवाइज करने का मौका मिले, बस 4-5 दिन और बचा हुआ है, क्लास में इसको रिवाइज करते रहिए, और कभी भी मौका मिल जाए दिमाग से तो उसको रिवाइज कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 में क्या है, 15 में है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, ये दिया थॉमसन ने दिया है, डी ऑप्शन। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 में क्या है, बुद्धि का व खंड, का व खा सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का व खा सिद्धांत किसने दिया,
ये दिया हैब ने, ऑप्शन नंबर ये। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 में क्या है? 17 में है तरल का सिद्धांत किसने दिया? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? इसका ऑप्शन सही है सी, सी इज करेक्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। 18 में क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण कैसे बुद्धि परीक्षण है? आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी के मतलब सामूहिक, बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 19। 19 में क्या है? आर्मी बीटा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? आर्मा बीटा परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? तो ये सामूहिक अशाब्दिक है, ये सही है। 19 हो गया। 19 के बाद प्रश्न नंबर 20। 20 में क्या है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। किस मनोवैज्ञानिक दिया है? तो ये दिया है सी, सी मतलब स्टर्न ने दिया है। ठीक, प्रश्न नंबर 21। 21 में क्या है? बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र मतलब किस मनोविज्ञान ने दिया है? क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। किसने दिया है? सी, टर्मन और या फिर टर्मेन कहिए, सी सही है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या है? ये किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये हो गया 4 25 चौका 100, 50 25 125 होगा। कितना होगा? 125। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया? प्रश्न नंबर 23 ये दिया है अल्फ्रेड बिने व साइमन, ऑप्शन नंबर ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 क्या है? बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था? ये बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 था, ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25। 25 में क्या है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कितनी आयु वर्ग के लिए किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, बी की मतलब 3 से 15 वर्ष। ठीक, 25 का बी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। 26 में क्या है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया?
ये दिया है बी, टर्मन ने दिया है। किसने दिया है? टर्मन ने। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। 27 में क्या है? 27 में है कि भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 1922 में प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ। अगला क्वेश्चन 28। 28 में क्या है? भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया? भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो दिया है C.H. राइस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29। 29 में क्या है? C.H. राइस ने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा इस परीक्षण का क्या नाम रखा? ऑप्शन नंबर सी, राइस। ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। 29 का क्या सही है? सी सही है। प्रश्न नंबर 30। 30 में क्या है? भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटियस। ठीक, प्रश्न नंबर 31 में क्या है? प्रश्न नंबर 31 में है संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? तो इसका उत्तर है सी। सी के मतलब डेनियल गोलमैन। सी इज राइट। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32। 32 में क्या है? अच्छा, प्रश्न नंबर 31, संवेगात्मक बुद्धि का जनक कौन है? शायद 2 बार प्रश्न आ गया ये। बी है डेनियल गोलमैन। प्रश्न नंबर 32। हाँ, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है? ये ऑप्शन है बी। बी के मतलब बंगिंघम, बकिंघम, 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 बकिंघम। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 33। 33 में क्या है? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ये कथन किसका है? ये है सी, गाल्टन का है। सी इज राइट। प्रश्न नंबर 34। 34 में क्या है? 34 में है बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कथन किसका है? ये कथन है बी, मतलब विनय का है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, विनय। प्रश्न नंबर 35। 35 में है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये कथन किसका है? ये कथन है बी, मतलब टर्मन का है। किसका है? टर्मन का है। अगला क्वेश्चन 36। 36 में क्या है? 36 में है सत्य तथा सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन किसका है? ये कथन है थॉर्नडाइक का है। ये प्रश्न नंबर 37 देखिए। प्रश्न नंबर 37, उचित प्रकार
से समझने, विचार करने, बात तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये बर्ड का है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38। 38 में क्या है? 38 में है बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। ये कथन किसका है? ये कथन है डियर बर्न का है। किसका है? डियर बर्न का। ऑप्शन ये सही है। 38 का ऑप्शन ये सही है। प्रश्न नंबर 39। 39 में है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। ठीक, किसका है? वुडवर्थ का है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 40। 40 में क्या है? 140 अधिक IQ वाले किस श्रेणी में आते हैं? 140 से अधिक IQ वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं प्रतिभाशाली बुद्धि। ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 41। 41 में क्या है? 90 से 110 IQ वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं समान बुद्धि में। किसमें आते हैं? समान बुद्धि। 90 से 110 IQ वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? समान बुद्धि में आते हैं। लेकिन 140 से ऊपर वाले को किस में आते हैं? प्रतिभाशाली बुद्धि में आते हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है? डी। प्रश्न नंबर 42, लास्ट क्वेश्चन है। 25 से कम IQ वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? 25 से कम IQ वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी, जड़ बुद्धि। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। हमने बुद्धि टॉपिक से संबंधित 40 प्लस क्वेश्चन, 40 से 42 प्रश्न हमने आप लोगों को कराया, समझाया, पढ़ाया भी। और ये प्रश्न आप लोग 42 क्वेश्चन यानी 42 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है। उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि जिनका 1-2 नंबर से रुक जाता है CTET। तो आप सभी के लिए ये क्लास यूजफुल है। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो समय कम बचा हुआ है, जितना हो सके रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। और हमने जो टैग वर्ड की क्लास ली थी उस क्लास को बार बार देखिए ताकि आपका इस बार CTET क्वालिफाई हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।